मैं ERHK सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में। तो चलिए आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल एंड सेल एंड बैटरी पे, जो कि सभी प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। सभी प्रीवियस पेपर है, चाहे DMRC हो, चाहे JVN हो, चाहे UPPCL TE2 हो। तो UPPCL TE2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सेशन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्द्र लेड एसिड बैटरी यानी कि वेट लेड एसिड बैटरी के संबंध में लिखने में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना निम्न और आर्द्रता जितनी निम्न होगी स्वप्रेरण की दर उतनी ही उच्च होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है। अब फिर चलिए अब दूसरा पे क्या कह रहा है, भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना उच्च और आर्द्रता जितनी निम्न होगी स्व अन्वेषण की दर उतनी ही निम्न होगी। ये तो भाई गलत है, ये तो सरासरी गलत है, ये भी गलत है। और 3 नंबर पे कह रहा भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप जितना निम्न और आर्द्रता जितनी उच्च होगी स्व अन्वेषण की दर उतनी ही उच्च होगी, ये भी गलत है भाई। अब यानी कि लास्ट में कह रहा है कि भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी स्व प्रेरण की दर उतनी ही उच्च होगा। एकदम 100% ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, भंडारण क्षेत्र का, ठीक है, भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगा उतनी ही स्व अन्वेषण की दर उच्च होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, यानी कि 2 सेलों के एक समूह, ठीक है, श्रेणी समानांतर में इस प्रकार संयोजित करके यानी कि 40 सेल वाली एक बैटरी बनाई जानी है कि यह 5 के एक बाह्य प्रतिरोध के अधिकतम धारा प्रवाहित करेगी। प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल 2.1 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। सेलों को समूहबद्ध करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो दोस्तों सेल का जो यानी कि लगाने का तरीका है उसको यानी कि सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, सेल को क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। और सेल को जो लगाएंगे कितना होगा, यानी कि सीरीज में यानी कि 5 पंक्तियाँ में लगभग यानी कि 10 सेल। ठीक है, 5 पंक्तियाँ में 5 पंक्तियाँ में नहीं 10 यानी कि 4 पंक्तियाँ में जो होगा यानी कि प्रत्येक में यानी कि 10-10 सेल होगा। ठीक है, एक पंक्तियाँ ये हुआ और एक पंक्तियाँ यानी कि समझिए यानी कि ये हुआ, एक पंक्तियाँ ये हुआ, एक पंक्तियाँ ये हुआ, कितना हो गया, 4 पंक्तियाँ हुआ और प्रत्येक में जो है यानी कि 10 सेल होगा। तो ऐसा किस में दिया हुआ है, तो 4 पंक्तियाँ में यानी कि प्रत्येक में यानी कि 10 सेल। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। लेड एसिड बैटरी की अनावेशित व्यवस्था के दर कैथोड का लेड Pb और एनोड का लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO2 पूरी तरह से इनमें से किस में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा होता है यानी कि PbSO4 जो होता है, ठीक है, PbSO4 जो होता है क्या में बदल जाता है, PbSO4 जो है यानी कि PbSO4 में यानी कि चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन ऐसा किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा, यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न, एक बैटरी को 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से आवेशित किया जाता है। जब आवेशित करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आवेशित करने का मतलब क्या हुआ, इनपुट, ठीक है, दिया जाता है यानी कि इनपुट। तो इनपुट बराबर क्या हो गया है, दिया हुआ है यानी कि 18 और गुना में यानी कि कितना घंटे तक 6, तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आउटपुट क्या दिया हुआ है, आउटपुट बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, आउटपुट बराबर दिया हुआ है 28 घंटे तक 3.5 एम्पियर। तो 28 गुने में यानी कि 3.5 बराबर में हो जाएगा यानी कि 90। अब देखिए हमको दक्षता एम्पियर ज्ञात करना है। ठीक है, दक्षता तो होता है यानी कि आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट क्या दिया हुआ है 90 और बट्टा में इनपुट दिया है कितना 108। ठीक है, और हमको दक्षता निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इसको अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है 90%, ऑप्शन नंबर यानी कि किस में दिया हुआ है 90%, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है 90%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि 90 पॉइंट यानी कि 7 होगा, तो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ग्राहक बैटरी, ठीक है, संग्राहक बैटरी स्टोरेज बैटरी का क्षमता डॉट के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि बैटरी कोई भी प्रकार का हो उसको यानी कि जो व्यक्त करते हैं इसके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली एम्पियर घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है, लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट का जीवन काल
ऋणात्मक प्लेट की जीवन काल से की तुलना में लगभग कितना होता है, ठीक है। तो ये जो है लगभग क्या होता है, तो आधा होता है, ठीक है। क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। मैं इससे पहले बता दूं आप लोगों को, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए आज का अगला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं होते हैं। बैटरी की धारिता 100 एम्पीयर और 12 वोल्ट है। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न हो ना तो सबसे पहले देखिए धारिता क्या दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 दिया हुआ है। और यानी कि वोल्ट कितना है, वोल्ट कितना है, 12 है। इसको भाग दे दीजिए, लगभग कितना वैल्यू, 12 8 96, 8 आ रहा है, ठीक है। ये लगभग में है, अप्रॉक्स वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि ऑप्शन यानी कि 8 दिया हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 8। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, यानी कि भार को खींचना ऐसा तो नहीं है, ऊष्मा उत्पादन नहीं, आर्द्रता उत्पादन नहीं, तो इसका उपयोग करते हैं यानी कि ऑटोमोबाइल में। लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल में लेड एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं। और उसके बाद जो है यानी कि इमरजेंसी लाइट में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको सही चुनना है, ठीक है, हमको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए में दिया बैटरी अर्धचालक पदार्थ से बना होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता है दोस्त, अर्धचालक से नहीं बना होता है। सेल बैटरी से बना होता है, सेल क्या है, बैटरी से बना होता है, सेल जो है बैटरी से बना होता है, ये भी गलत है भाई। बैटरी के केवल रसायन ही होते हैं, कोई सेल नहीं होता है, ऐसा भी गलत है। बैटरी सेलों से बना होता है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे सेल को जोड़ करके, ठीक है, छोटे छोटे सेल को यानी कि बैटरी बनाते हैं। क्या अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाला प्रदर्शन संकेत है, ठीक है। तो देखिए वो जो व्यक्त होता है यानी कि भार, ऊंचाई, चौड़ाई, इससे तो नहीं होता है। उसके बाद SOC ऊंचाई और चौड़ाई, इससे भी नहीं होता है। उसके बाद क्या है, ताप, धारा, ताप और आर्द्रता, इससे भी नहीं होता है। लेकिन बैटरी जो होता है यानी कि वोल्टेज, क्षमता और इफिशिएंसी से होता है, ठीक है ना। इसका जो संयोजन होता है यानी कि वोल्टेज, क्षमता और इफिशिएंसी, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है, लेड एसिड बैटरी में यानी कि सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों सेपरेटर का सामग्री जो होता है वो छिद्रयुक्त होता है। कैसा होता है, यानी कि छिद्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है और आएगा ही एग्जाम इस बार के UPPCL में, मैं वादा करता हूँ आएगा ही। तो छिद्रयुक्त होता है। और आप लोग बताइएगा कि लेड एसिड बैटरी में, ठीक है, यानी कि सेपरेटर का प्रयोग क्यों करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि छिद्रयुक्त होता है लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर, ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री किससे बना होता है, ठीक है। लेड एसिड सेल है तो किसका बना होगा भाई, जिसका सेल है उसी का बना होगा, ठीक है। तो किसका बना होता है, ऑप्शन ए में दिया है, क्या ऑप्शन ए में दिया है यानी कि कैडमियम ऑक्साइड, ये तो गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गलत है। निकिल ऑक्साइड, ये भी गलत है। तो यानी कि स्पॉन्जी लेड का जो है यानी कि बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न में बात करते हैं। 15 नंबर क्या है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है। तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कार्य होता है यानी कि क्या होता है, इनकम्प्लीट चार्जिंग, यानी कि अपूर्ण चार्जिंग की वजह से जो होता है यानी कि सल्फेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, बैटरी की क्षमता को किस में मापते हैं। तो दोस्तों बैटरी को क्षमता को जो मापते हैं यानी कि किस में मापते हैं, तो एम्पियर घंटे में मापते हैं, ठीक है, एम्पियर आवर में मापते हैं। तो ऑप्शन ऐसा किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है, एम्पियर घंटे। इसका करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, सीसा एसिड बैटरी में डॉट को विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सीसा एसिड बैटरी में जो अपघटन होता है यानी कि H2SO4 होता है, ठीक है। वहीं पे HCl कहाँ होता है, तो HCl जो होता है यानी कि सूखा बैटरी में होता है, ठीक है, यानी कि सूखा बैटरी में होता है HCl, ठीक है। याद रखिएगा HCl, इसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब चलिए लिथियम ऑक्साइड का भी यानी कि गीला बैटरी में प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि एक शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है। तो सूखा सेल का वोल्टेज 1.5 के आसपास होगा, ऑप्शन में ऐसा है, तो जी है, एकदम है। ऑप्शन यही में दिया हुआ है यानी कि क्या, ऑप्शन यही में दिया है 1.5 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, बैटरी की क्षमता को डॉट में व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता को यानी कि एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। किस में? एम्पियर घंटा में। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है? अगर दोस्तों पूरी तरह से चार्ज है तो लगभग 1 पॉइंट यानी कि 0 के आसपास होगा ये। ठीक है, कितना? 1.0 के आसपास, कहीं कहीं ऑप्शन में यानी कि 1.22 भी रहता है, तो घबराइएगा नहीं, 1.22 या 1.0 ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यानी कि सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट डॉटर से बनी होती है। तो दोस्तों सीसा एसिड सेल का जो धनात्मक प्लेट बना होता है, किसका बना होता है? तो सीसा एसिड सेल का जो धनात्मक प्लेट बना होता है यानी कि लेड ऑक्साइड का बना होता है। किसका? लेड ऑक्साइड का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ, लेड ऑक्साइड। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? दोस्तों यानी कि V बराबर दिया हुआ है कितना? तो V बराबर जो दिया हुआ है यानी कि V बराबर दिया है 12 वोल्ट। अब चलिए, और आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया हुआ है? R बराबर दिया हुआ है यानी कि पॉइंट यानी कि 4 ओम। हमसे पूछ रहा है कि बैटरी का धारा I पूछ रहा है, तो I बराबर क्या होता है? V बटा R होता है। तो V का मान कितना दिया हुआ? 12, और बटा में R का मान यानी कि 0.4। इसको हटाइएगा तो कितना चला जाएगा? ऊपर में यानी कि गुना में 10 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो यानी कि 120, और भागा में यानी कि 4, बराबर में कितना देगा? यानी कि 30 होगा। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 30। तो यानी कि 30 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यानी कि 30 हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन से है कि यानी कि वेस्टर्न कैडमियम सेल है। वेस्टर्न कैडमियम सेल क्या है? तो यानी कि ऑप्शन ए में दिया है प्राथमिक सेल, बी में दे रिचार्जेबल सेल, ऐसा तो नहीं है, द्वितीयक सेल ऐसा भी नहीं है, और शुष्क सेल ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। प्राथमिक सेल है कौन सा? वेस्टर्न कैडमियम सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल कहेंगे, प्राथमिक सेल याद रखिएगा। वेस्टर्न कैडमियम सेल प्राथमिक सेल है। ठीक है, कौन सा? प्राथमिक सेल है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, जब 1 बिलियन में विद्युत धारा गुजारी जाती है तो डॉटर के प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये प्रभाव जो उत्पन्न होता है कौन सा होता है? तो रासायनिक समतुल्य तो नहीं होता है, विद्युत अपघटन भी नहीं होता, आयनीकरण भी नहीं होता है, लेकिन रासायनिक प्रभाव होता है। कौन सा? रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न पे बात करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, यानी कि धनात्मक विद्युताग्र इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो धनात्मक को क्या कहेंगे? धनात्मक को एनोड कहेंगे। ठीक है, धनात्मक को एनोड कहेंगे, और ऋणात्मक को क्या कहेंगे? तो यानी कि कैथोड कहेंगे। याद रखिएगा, धनात्मक को एनोड और ऋणात्मक को जो यानी कि कैथोड कहेंगे। तो हमसे धनात्मक पूछ रहा है तो एनोड, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें, ताकि सारी चैप्टर का यानी कि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।